जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं वरुण और आज मैं आपके लिए लाया हूँ द ग्रेट बुद्धा का अष्टांगिक मार्ग। वैसे तो ये बहुत कठिन है, लेकिन सरल भाषा में समझने से आपके जीवन को बदल सकता है। मैं इसे सफलता के 8 मंत्र भी कह सकता हूँ। चलिए तो शुरू करते हैं। नंबर 1, सम्यक दृष्टि। इसे जरा अपने जीवन से जोड़कर देखें। आपके कई रिश्ते सिर्फ इसलिए खराब हो जाते हैं क्योंकि लोगों के प्रति हमारी दृष्टि सही नहीं होती। वास्तव में हमारा नजरिया हमारे रिश्तों को तय करता है। इसीलिए पूर्वाग्रह से रहित होकर देखने की जरूरत है। भेदभाव से मत देखो। जैसी स्थिति आप दूसरों की नज़रों में अपनी चाहते हो, वैसी दूसरों की स्थिति अपनी नज़रों में रखो। यहीं से प्रकृति के परावर्तन के नियम शुरू हो जाएगा। आप बेहद मज़ेदार अनुभव करेंगे और एक सफल जीवन के लिए सम्यक दृष्टि बेहद आवश्यक है। नंबर 2, सम्यक संकल्प। यह थोड़ा समझ लेने जैसा है। हम अपने भीतर देखें, पिछले 1 वर्ष में हमने कितने काम अपने मन से किए। वास्तव में जब हम बारीकी से देखेंगे तो पाएंगे हमारे अधिकतम काम केवल इसलिए हुए क्योंकि दूसरे वैसा कर रहे हैं। चाहे वे हमारे घूमने का निर्णय हो, या हमारे कुछ अच्छी चीज़ खाने का, या कुछ कपड़े पहनने का, या वगैरह वगैरह। इसलिए स्पर्धा में ना पड़ें, किसी से भी बहस ना करें। अपने को पहचानो और स्वयं के अनुसार संकल्प लेकर काम करो, ना कि किसी से बहस में पड़कर। अगर हम नज़दीकी उदाहरण को देखें तो हम पाएंगे हमारे आसपास अधिकतम लोग हायर एजुकेशन में वे विषय चुन लेते हैं जो उनके अधिकतम मित्र चुनते हैं। हालांकि इसके लिए वो अंदर से तैयार नहीं होते। हम केवल इसलिए कोई काम नहीं कर सकते क्योंकि दूसरे वैसा करते हैं। इस तरह पूरे जीवन हम बबूल पर आम लगाने का प्रयास करते रहते हैं, और जब हमें सफलता नहीं मिलती तो यह हमारे मन में हीन भावना को जन्म दे देता है। इस कारण से हमारा जीवन दुखद हो जाता है। नंबर 3, सम्यक वाक। ये भी बेहद जरूरी है। आपने देखा होगा सफल लोग कम बोलते हैं, या ये कहें कि कहाँ, कितना, क्या और क्यों बोलना है, ये वे अच्छे से जानते हैं। सम्यक बोलने का अर्थ मीठा या कड़वा बोलने से तो बिल्कुल नहीं है। यह हमारे दिल से जुड़ा है, हमारे चित्त से जुड़ा हुआ मसला है। हम क्या सोचते हैं और हम जैसा सोचते हैं वैसा ही बोलते हैं, और इसीलिए मनोवैज्ञानिक हमसे बात करके हमारी समस्या समझ जाते हैं। अब इसे रिवर्स में समझें। हमने क्या बोला, इससे पहले ये जरूरी है कि हमने क्या सोचा, उससे पहले भी हमने क्या चिंतन किया, और हम जो चिंतन करते हैं उसका संबंध हमारे पर्यावरण और देखने, पढ़ने, सीखने से सीधा होता है। और यही सब कारण होता है सफलता के मूल स्रोत का। यहीं से संकल्प जन्म लेता है। वास्तव में महात्मा बुद्ध के ये 8 सूत्र एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। नंबर 4, सम्यक कर्मांत। दोस्तों, हमारे कर्म यदि सम्यक नहीं हैं तो हम कभी सफल नहीं हो सकते। हमारे सम्यक कर्म हमारी सम्यक दृष्टि और हमारी सम्यक वाणी से गहराई से जुड़े हैं। दोस्तों, इसे ऐसे समझिए कि हम एक शेर से मछली की तरह तैरने की आशा नहीं कर सकते, ना ही हम मछली से चिड़िया की तरह उड़ने की आशा कर सकते हैं। प्रकृति ने सबको एक अलग ही कर्म शक्ति प्रदान की है। उसे पहचानना, उस मार्ग पर चलना ही सम्यक कर्मांत है। वास्तव में महात्मा बुद्ध यही समझाना चाहते हैं। चलना सम्यक कर्मांत हो सकता है, लेकिन उसे समझना थोड़ा गहराई में जाकर होगा। इसमें ही जीवन की सफलता है। अगले 4 सूत्रों को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल से और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। धन्यवाद।